हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम डे स्ट्रेटेजी। तो जो मैंने अपने एग्जाम टाइम में फॉलो किया था वही मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको। तो आप वही फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। तो यदि आपको कोई स्ट्रेटेजी अपने पहले से है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। तो आपको पहले क्या करना है, एग्जाम हॉल में पहले आपको इंस्ट्रक्शन जो है उसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, आप मेरे स्ट्रेटेजी में जाएंगे तो मैं पहले से क्या करता हूँ, सेक्शन सी में गया था। सेक्शन सी में आप जाएंगे तो पहले आपको क्या करना, पहला क्वेश्चन देखना है। उसमें तीन टाइप्स हो सकते हैं, ईजी हो सकते हैं या फिर ईजी रहेगा लेकिन क्या करते हैं टाइम टेकिंग रहेगा। और फिर थर्ड क्या हो सकता है, हार्ड लगता है, मतलब वो कॉन्सेप्ट अपने पढ़ा ही नहीं है। तो आप ईजी रहेगा, 2 टाइम मिनट में बन जा रहा है तो उसको क्या करना, बनाना है और उसको टीक लगाना है। और यदि आपको कॉन्सेप्ट 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, 3-4 मिनट से, तो आपको क्या करना है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना है। या यदि आप कॉन्सेप्ट उसको नहीं पढ़े तो उसको क्या कर देना है, छोड़ देना, अगला क्वेश्चन जाना है। वैसे ऐसी कर करके आपको क्या करना है, सेक्शन सी में इजी इजी वाले जो है जल्दी बन जा रहे हैं उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। और उसके बाद क्या करना है, टिक लगाना है। उसके बाद सेक्शन बी में जाना है। सेक्शन बी में जो ऐसी इजी इजी रहेगा जो आधा 1 मिनट में बन जा रहा है उसको क्या करना, सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करना है, यदि आप सेक्शन ए करके आए तो सेक्शन ए में जाना है, यदि आप सेक्शन ए करके नहीं जाए तो आप सेक्शन सी में भी जा सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, मॉडरेट क्वेश्चन जो कि बीच जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है सेक्शन सी में, जो मार्क फॉर रिव्यू करके आए हैं उसको बनाना है। फिर सेक्शन बी में मार्क फॉर रिव्यू बनाना है, फिर सेक्शन ए का मार्क फॉर रिव्यू आपको वैसे ही बनाना है। तो इसमें आप ऐसे राउंड राउंड खेल सकते हैं। तो क्या होगा, पहले सेक्शन सी में इजी वाला, उसके बाद सेक्शन बी का इजी वाला, उसके बाद सेक्शन ए का इजी वाला, फिर उसके बाद सेक्शन सी का जो मॉडरेट आपको मार्क फॉर रिव्यू के उसको बनाना है, फिर सेक्शन बी का मार्क फॉर रिव्यू बनाना है, फिर सेक्शन ए का मार्क फॉर रिव्यू बनाना है दोस्तों। और लास्ट में क्या करना है आपको, अब टाइम को भी चेक करते रहना। लास्ट में 10-15 मिनट में क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो सही किए हैं या फिर नहीं। और दोस्तों आप यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करके आए हैं तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन अच्छे वाला क्वेश्चन करना है। तो पहला राउंड में आप क्या कर रहे हैं, इजी जी आप टिक कर लिए, लेकिन जब सेकेंड राउंड में आप जाएंगे तो आपको क्या, जो 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 क्वेश्चन आपका सिलेक्ट करना है वो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, जो आपके स्ट्रॉन्ग जोन है उसी वाला क्वेश्चन को आपको करना है। यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करके आए हैं तो आपको 25 से भी ज़्यादा भी आपको हो सकता है सिलेक्ट हो मार्क फॉर रिव्यू, मतलब 25 से भी ज़्यादा आपको हो जा रहा है। तो आपको क्या करना है, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करना है 25 में कि आपको क्या करना है, जो आपको एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा हो। वैसी सेक्शन बी में भी आपको क्या करना है, जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा हो वही वाले स्ट्रॉन्ग जोन में वाले क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करने हैं। और जो कि क्वेश्चन में क्या रहते हैं, एग्जाम में रैंडमली रहते हैं कि अलग अलग नंबर रहते हैं सभी के में। तो अब क्या पता आपके में हार्ड हो सकता है पहले पहले, उसके बाद ईजी वाला भी हो सकता है। तो आपको पहले जो क्वेश्चन देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपका हार्ड आएगा, कॉन्सेप्ट पता ही नहीं, सेकंड भी आ गए थे, थर्ड भी पता नहीं, फोर्थ भी पता नहीं, उसमें डरना नहीं है। उसमें क्या करना है, डरना नहीं है। उसमें स्ट्रेटेजी आपको चेंज नहीं करना है। स्टूडेंट क्या करते हैं, जो शुरू में अगर क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, जो कुछ कॉन्सेप्ट पता है उसमें भी टिक लगाने लगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग है, वही आपको पहले टिक लगाना है। क्या करना, उसी को टिक लगाना है। डर के हिसाब से कुछ टिक नहीं लगाना, आपको जो कॉन्सेप्ट पता है वही आपको टिक लगाना है। ऐसे आपको करते रहना है। और आपके सेक्शन सी में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको लग रहा है कि आपसे बन जाएगा, जैसे फिजिकल का क्वेश्चन, जिसको आप फिजिकल क्वेश्चन में क्या होगा, आपको लग रहा है कि बन जाएगा, लेकिन आप सॉल्व किया लेकिन आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। आंसर क्या कर रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं। आपका टाइम चला गया 2.5 मिनट, मान लो आपका टाइम चला गया 2.5 मिनट, आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो आपको वहीं फिर से चेक नहीं करना है। उसको क्या करना है, फिर से रीचेक नहीं करना है। आपको उसको वहीं पे गोला मार के या फिर उसको क्रॉस, मतलब खड्डा बना के वहीं पर, मतलब अलग से करके, जो आपका रफ सीट रहेगा उसमें क्या कर देना, अलग से रख देना है। फिर अगला क्वेश्चन में आपको चले जाना है, उसमें टाइम बिल्कुल भी और नहीं देना है, अगले क्वेश्चन में चल जाना है। फिर ऐसे आपको क्या करें, 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो सॉल्व मतलब किए थे लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। तो उसको जब सेकेंड राउंड में आप आएंगे, सेकेंड राउंड में आप आओगे, उसके बाद उसको चेक करना। सेकेंड राउंड में जब आप आओगे तो उसमें यार एक बार फिर से रीचेक करना है, अपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए क्या, ऐसे। तो आपको क्या करना है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, उसी में अब लगे रहते हैं 4 से 5 मिनट, मतलब उसी में दे देते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है और आप क्वेश्चन भी आंसर भी नहीं आता है और टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इसी कारण उसमें क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो इस कारण आपको क्या करना है, पूरा पेपर देखना है, पूरा एग्जाम क्वेश्चन देखना है आपको। इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, तो आपको टाइम पहले से मैनेज करके जाना है। टाइम कल को पहले सोच के जाना है कि इतने मिनट में क्वेश्चन देना है, सेक्शन बी में इतने मिनट देना है, सेक्शन ए में इतने मिनट देना है, सेक्शन सी में इतने मिनट देना है। और लास्ट में 10 से 15 मिनट आपको रीचेक के लिए होना ही चाहिए। और जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और एग्जाम में दोस्तों 50-50% वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, 50-50% वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिसमें आपको
दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो उसमें क्या करना है, दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिए तो अब दो ऑप्शन बचे, तो उसमें क्या करना है, एक को टिक लगाना है। लेकिन आपको क्या करना है, उसमें कॉन्सेप्ट, अपने जो कॉन्सेप्ट है पढ़ के उसको कुछ जो कॉन्सेप्ट आपको उसमें उसके बारे में कुछ पता है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट लगाना है। और जिसका एक सेफ जोन में है तो वो टिक लगा भी सकते हैं 50-50% को, और नहीं भी लगा सकते। तो सेफ जोन वाले आप अपना रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जिसका कट ऑफ से पास है या फिर कम है, तो उसको बिल्कुल रिस्क लेना चाहिए। और उसको क्या करना है, 50-50% वाले को भी टिक मारना है। उस 50-50% वाले में ज्यादातर आप फायदेमंद में ही रहोगे, क्योंकि उसमें यदि आप 4 50-50 क्वेश्चन भी लगाए हैं तो आपको एक भी सही होता है तो आप प्लस पे जा सकते हैं, प्लस नंबर में जा सकते हैं। तो आपको 50-50% वाले को भी टिक लगाना चाहिए यदि आप रिस्क जोन में हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत ही 3-4 टॉपिक करके जा रहे हैं, फिर 4-5 टॉपिक करके जा रहे हैं, तो उनको क्या करना है, मान लो आप 3 या 4 टॉपिक, मतलब अभी स्टार्ट की 2-3 महीने हुए हैं, आपका मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको क्या करना है, आप जैसे कि मान लो जो टॉपिक किया उसके हिसाब से बनाया, तो आपको मान ले आपके कटअप से 20-30 नंबर कम आ रहा है, कटअप से आपके 20-30 नंबर कम आ रहा है, आपके कैटेगरीज कटअप से 20-30 नंबर आपके कम आ रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको लगाना है 50-50% वाले लगाना है, जो आपको ईजी लग रहा है उसको भी लगाना है, और जो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी पता है उसको भी लगाना है। आपको कम से कम कटअप के पास तक आपको, मतलब कटअप के पास नंबर तक आपको कम से कम टिक लगाना है, उससे ज़्यादा भी लगाना है। तो आपको अगर टॉपिक कंप्लीट करना है, वैसे भी आपका तो कम मार्क्स का अटेम्प्ट करें वैसे भी होने वाला नहीं होगा। तो यदि आप टॉपिक कम करके जा रहे हैं, 3-4 टॉपिक करके जा रहे हैं, आप अभी स्टार्ट किए, आपको क्या करना है, जो आपके कटअप रेंज तक कम से कम टिक लगाना है। तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। और एग्जाम में बिल्कुल भी डरना नहीं है, आपको एक फ्लो में चलना है, पूरा पेपर देखना है, आपको पूरा पेपर देखना ही, अब बीच में आपको टाइम देखते रहना है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरह से आप ये राउंड वाले लगा सकते हैं। पहले सेक्शन सी का इजी, फिर सेक्शन बी का इजी, फिर सेक्शन ए का इजी, फिर सेक्शन सी का जो मार्क फॉर रिव्यू करेंगे उसको, और सेक्शन बी का मार्क फॉर रिव्यू, सेक्शन ए का मार्क फॉर रिव्यू, ऐसे आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे मेरे स्ट्रेटेजी दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम दोस्तों, और थैंक यू दोस्तों।